कल मार्केट से जेठानी कौन कौन सी साड़ी लाई थी ये कैसे पता करें। छोटी, मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। मायके? क्यों दीदी? अरे क्यों क्या, बहुत दिन हो गए इसलिए। अच्छा हाँ तो ठीक है दीदी, चली जाओ। हाँ ठीक है, पर सुन माँ जी के कान मत भर देना पीछे से तू कहीं। अरे दीदी मैं क्यों भरूंगी, ये तो नंदरानी के काम होते हैं। जब जेठानी की मायके जाने की बात आए ना तो देवरानी भी नंद बन जाती है, इसीलिए बोल रही हूँ कहीं तू पीछे से भर दे माँ जी के कान। अरे नहीं नहीं दीदी, आप आराम से जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अरे यार ये चली गई तो पूरे घर का काम मुझे करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया। माँ जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी सोने जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा वो माँ जी ये कह रही अभी आपकी तबीयत खराब है तो आपके पास दोनों बहुएं रहनी चाहिए ना। मतलब? अरे मतलब दीदी कल मायके जा रही हैं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? अरे पर तू है तो सही है। अरे तो माँ जी एक बहू से क्या होगा, दोनों बहुएं घर में होंगी तो आपकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। हाँ ये तो है ना माँ जी? तो आप दीदी को बोल दो कल वो अपने मायके ना जाए। अरे पर वो बहुत दिनों से गई भी तो नहीं है ना मायके। अरे तो माँ जी मायके जाना इतना जरूरी थोड़ा ही होता है, शादी के बाद ससुराली लड़की का असली घर होता है, और वैसे भी बहू की ससुराल में ज्यादा जरूरत हो तो मायके नहीं जाना चाहिए। हाँ कह तो सही रही है तू। हाँ तभी तो माँ जी आप दीदी को मना कर देना कि अपने मायके ना जाए। अच्छा तो फिर ऐसा कर तू ही मना कर दे। अरे माँ जी मैं मना करते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, और वैसे भी मेरा नाम मत लेना, नहीं दीदी को ये लगेगा कि मैंने कान भर दिए आपके, जबकि बात यहाँ मैं आपके भले की कर रही हूँ, ये पर उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है कर देती हूँ मना। हाँ मैं जाती हूँ, आप बुलाकर कर दो उनको मना। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है। हैं मतलब? बड़ी बहू उठ जा, काली नागिन भी नहीं इतना डसती होगी जितना तू डसती है। मैं पहले ही माँ जी को बोलकर यहाँ लेट गई थी क्योंकि मुझे पता था तू कान भरे बिना मानेगी नहीं। क्यों री लंका, तू हर महीने मायके जाती है और ये बेचारी 6 महीने में, फिर भी तुझसे रहा नहीं गया और आ गई कान भरने। अरे माँ जी चाहे कितना भी रोक लूं, जहाँ बात देवरानी जेठानी की आती है ना वहाँ उनमें से एक ननद बनी जाती है। सुनो, हाँ? घर का राशन खत्म हो जाता है तो मुझे बताती क्यों नहीं हो? अरे कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी। दिन में चावल बनाया था, रात को खिचड़ी बना लूंगी। पर मैंने तो सुना था कि शादी से पहले अपने मायके में बहुत खर्चा करती थी, बहुत शॉपिंग करती थी, बहुत घूमने फिरने का शौक था, और यहाँ पे तुमने अपने शौक को ही मार दिया। बाप के पैसे में और पति के पैसे में बहुत डिफरेंट होता है। वो क्या है ना, बाप के पैसे का किसी को हिसाब नहीं देना पड़ता है, लेकिन पति के पैसे का सबको हिसाब देना पड़ता है। एक औरत की सोच ही घर को स्वर्ग और नर्क बनाती है।